जय श्री राधे। देवताओं ने कहा, कामदेव को सारी बात बतलाई और कहा, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हो। आप जाकर शंकर जी की समाधि तोड़ो। कामदेव ने कहा, यद्यपि शंकर जी के विरोध में मेरी मृत्यु निश्चित है, आज तक जो कोई भी शंकर जी के विरोध में गया है उसका मरण ही हुआ है। देवताओं ने कहा, आप औरों की बात छोड़ो, अपनी बताओ, आप शंकर जी के पास जाओगे या नहीं? तब कामदेव ने कहा, मैं अवश्य जाऊंगा, जानता हूँ वहाँ जाकर मर जाऊंगा, फिर भी आप सबका कार्य करूंगा, क्योंकि जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर छोड़ते हैं, संतजन हमेशा ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। दूसरों के लिए शरीर छोड़ना अच्छा है, अतः मैं अवश्य आपका कार्य करूंगा। ऐसा कहकर कामदेव सभी को प्रणाम करके भगवान शिव के पास में जाने लगा। कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया। जब कामदेव क्रोधित हुआ, उस समय समस्त वैदिक क्रियाएं लुप्त हो गईं, जैसे ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक, ये सब के सब भयभीत होकर भागने लगे। सबके सब भागते हुए इधर उधर छिप रहे हैं। कोई पर्वतों की गुफा में छिप रहा है, कोई हिमालयों की तलहटी में छिप रहा है, कोई संतों के हृदय में छिप रहा है। सब आपस में विचार कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या होने वाला है, किसके धड़ पर दो सिर हो गए हैं, जिस कारण कामदेव इतने क्रोधित हो रहे हैं। सभी के मन में काम की इच्छा हो रही है, फिर वह जड़ हो चेतन हो कोई भी हो, आज पूरा ब्रह्मांड काम के अधीन हो चुका है। सभी अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सभी लोग अपनी मर्यादा छोड़े हुए हैं, किसी को किसी का संकोच नहीं है, सब काम के बारे में ही सोच रहे हैं। लताएं वृक्षों को देखकर झुक रही हैं, नदियां दौड़ के समुद्र के पास जाने लगी, तालाब और तलाया एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल होने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ जड़ों की ऐसी स्थिति हो गई है, वहाँ मनुष्य की कैसी उस समय ऐसा कोई नहीं बचा जो काम के अधीन ना हुआ हो। पशु पक्षी नवचर जलचर थलचर सभी अपना समय छोड़कर काम के अधीन हो गए। सभी इतने कामाधीन हुए कि किसी को भी दिन और रात का भार नहीं रहा। न कोई दिन देख रहा, न कोई रात देख रहा। जो रात्रि में विहार करने वाले हैं, उनके मन में दिन में ही विहार की इच्छा हो रही है। सब लोग समय भूल गए, पशु पक्षियों में हर समय काम का भाव नहीं होता। लेकिन आज ये पशु पक्षी हर समय काम की बात सोच रहे हैं। देव, राक्षस, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और वेताल, ये 9 लोग हर समय काम के अधीन रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, अब मैं इनकी बात क्या बताऊं, क्योंकि ये तो हमेशा से ही कामदास हैं, ये तो सब सर्वदा के लिए काम के दास हैं। इनकी बात कहने से भी कोई फायदा नहीं। मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो काम को जीत लेते थे, जो सिद्ध हैं, विरक्त हैं, महामुनि हैं, योगी हैं। ऐसे लोग भी उस समय काम के अधीन हो गए। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो हमेशा पूरी सृष्टि को ब्रह्ममय देखा करते थे, आज ऐसा काम का प्रभाव छाया, ब्रह्म को भूलकर पूरी सृष्टि को नारीमय देखने लग गए। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, उन्हें लग रहा है उनके अतिरिक्त सभी उनके अपने पुरुष हैं। ये स्थिति पुरुषों की भी है। सभी पुरुष यही समझ रहे हैं कि उनके अतिरिक्त सभी उनकी अपनी पत्नियां हैं। इस प्रकार सभी लोग काम के अधीन हो चुके हैं। किसी ने भी धैर्य धारण नहीं लिया। आज कामदेव ने सबके मन को हरण कर लिया। संत कहते हैं, इतना लिखते ही गोस्वामी जी ने लेखनी बंद कर दी, आगे लिखना बंद कर दिया। हनुमान जी प्रकट हुए। तब हनुमान जी ने क्या कहा, बाबा आगे का प्रसंग अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। हम आपको ऐसी वीडियो से श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे प्रमुख ग्रंथों का प्रसंग निकाल कर आपको सुनाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। मिस नौडियाल ऑफिशियल।